कैमरा घुमा लेंगे यार, एक मिनट। 1 2 3 ऑन। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तालिब हुसैन और इस वक्त जैसा आपको पता है कल से यहाँ पे हूँ और मेरे साथ आप ये जम्मू कश्मीर के नॉन फेसेस दे सकते हैं। इस तरफ बहन फ़ातिमा है, फ़ातिमा फ़ारूक साहिबा। मेरे इस तरफ आमिर जी हैं, छात्रों के ही एक एक्टिविस्ट हैं, और आकिब शाह साहब किश्तवाड़ से आए हैं, कौन नहीं इनको जानता। बाकी हमारी पूरे साथी नौजवान फ़ारूक साहब हैं, मौलाना फ़ारूक साहब, उनके साथ बिलाल को देख रहे हैं, या बाकी जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं, फरीद हैं, या बाकी जिनको आपने छात्रों वाले प्रोटेस्ट में देखा, तो ये सारे साथी बैठे हुए हैं। इस वीडियो पैगाम का मकसद क्या है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने आज धरना स्टार्ट किया, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। पुलिस ने यहाँ पे आके हमें रोका और कहा कि आप यहाँ से बच्ची के घर से आगे एक कदम नहीं रख सकते। तो हमने उनकी बात को माना, और यहीं पे जो आप मेरे पीछे ये टेंट देख रहे हैं, ये कोई बहुत बेचारा पुराना टेंट था इनके पास, जो इस वक्त इस्तेमाल में आया, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारी धरने की पहली रात यहाँ पे है, और कल से अल्लाह ने चाहा, हो सकता है अगर हमें सड़क पे कोई वल्नरेबल जगह पुलिस की तरफ से या लोकल इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त मिली, तो हम सड़क के नज़दीक किसी साइड पे बैठेंगे और वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में आप उनके बच्ची के वालिद साहब को भी देख सकते हैं, जो इस वक्त आए हैं। इसके बाद आप कैमरा मेरी तरफ ले आइए। कल अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि हंगर स्ट्राइक पे जाएं, लेकिन पुलिस ने हाल ये कर दिया है कि हम खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि आज यहाँ है, कल का पता ही नहीं, पुलिस परमिट करेगी नहीं करेगी नहीं पता। गुजारिश आपसे ये है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं, पिछले 4 दिन में सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हालांकि इस केस में 100 से ज़्यादा लोग मुलव्विस हैं। कौन गिरफ्तार करेगा उनको? एक बहुत बड़ा खदशा जो हमें नज़र आ रहा है। हम क्यों इमीडिएटली आते ही बैठ गए? आपकी तरह हम भी घरों पे रहना चाहते थे, लेकिन हम क्यों यहाँ पे हैं? ये फ़ातिमा फ़ारूक साहिबा एक खातून है, क्यों चली आई यहाँ पे, क्यों आके बैठ गई? ये दर्द जानती है एक बच्ची का, और हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमें खदशे हैं जो हमें सोने नहीं देते रात भर। हमें पता है कि आप भी नहीं सोते होंगे, लेकिन बराए मेहरबानी मदद ये करिए हमारी, इस बच्ची की, अपनी बच्चियों की, आने वाली नस्लों की, जो आज बच्चियां हैं। मैं आपको बता दूं, हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रों में, बाकी मुझे हिंदू बिरादरी और कश्मीरी बिरादरी का नहीं आइडिया, सिर्फ गुजर बिरादरी की आज मुझे रिपोर्ट मिली है कि 500 बच्चियां हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रों में पढ़ती थी, उनमें से सिर्फ 20 बच्चियां स्कूल जा रही हैं। क्या ये जम्मू कश्मीर का ख्वाब देखा है हमने? हमारे डर जो है, जिस डर के खौफ की वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सबसे पहला डर ये है कि हमें खदशा है कि डोडा मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्होंने बच्चे को तब्दील कर दिया। मतलब जो मासूम बच्ची के पेट से जबरन जिस बच्चे को निकाला, वो बच्चा कहीं और फेंका, वहाँ से दूसरा बच्चा निकाला, डस्टबिन में डाला, वहाँ से निकाल के यहाँ पुलिस, जो छात्र पुलिस है, इसके हवाले कर दिया। जो जिसका पोस्टमार्टम किया गया है, कल को उसका डीएनए टेस्ट होगा, वो बच्चा ही किसी और का है, तो वो कातिल कैसे साबित होगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि यही उसका बाप था, इसी की ये औलाद है? दूसरा हमारा खदशा ये है, जो दिन भर हमारे नौजवान चिल्लाते रहे, कि सीसीटीवी फुटेज इस केस की सबसे अहम कड़ी है। डोडा के अंदर क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज, वेयर इज सीसीटीवी फुटेज? क्या पुलिस ने कलेक्ट कर ली? तो एश्योर कर देना चाहिए पुलिस ने, हमारा गम खत्म हो जाए। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? क्या आपने कलेक्ट कर ली? बता दीजिए सर, हमें सुकून मिल जाएगा, थोड़ा 1 पॉइंट कम कर देंगे हम डिमांड्स का। दूसरे नंबर पे हमें खबर आई है, अल्लाह जानता है सही है गलत है नहीं पता, लेकिन खबर यह है कि छात्रों जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे रेखा मैडम है, सबसे पहली कड़ी इस केस की, उनको बुलाया हुआ है पुलिस थाने में, ये हमारे पास खबर मौसूल हुई है। लेकिन सुनने में ये आया, बड़े बदकिस्मती वाली बात, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि 10 दिन का बैकअप है, 10 दिन के बाद 11वें दिन वो सारी सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगी। हम वार्न कर देना चाह रहे हैं इस पूरे रैकेट को कि हम अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे। पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है, जनाब बराए मेहरबानी, छात्रों की अगर आप कह रहे हैं ये चलेगा नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि छात्रों की फुटेज गायब हो गई, तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे।
हम आज सबूत के तौर पे पहले ही आपको बता रहे हैं। कल को अगर आपने ड्रामा किया कि छात्रों की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, यही सबूत हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे कि जनाब हमने पहले ही बताया था। अगर पुलिस के होते हुए सीसीटीवी फुटेज गायब हुई तो इसका मतलब है पुलिस ऊपर से नीचे तक सब सारी की सारी मिली हुई है। हम नहीं कहते, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है। हम भी तो क्राइम ब्रांच की डिमांड तभी कर रहे हैं कि वो सबूत कलेक्ट हो जाए। वो बच्चा कौन था, क्या वो सच में वही बच्चा था जिसका डीएनए लिया गया, क्या उस बच्ची के सैंपल लिए भी गए कि नहीं लिए गए, किसको क्या खबर है। किसी और लड़की का डीएनए ले लिया होगा सैंपल। जहां पे इतना बड़ा अबॉर्शन रैकेट चल सकता है, बच्चों के कत्ल दिन दिहाड़े हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसलिए हमारी आपसे सबमिशन है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दूर दराज इलाका है किश्तवाड़। हमें कहा गया जम्मू में करिए, श्रीनगर, हमारे चाहने वालों ने कहा श्रीनगर में करिए, किश्तवाड़ में करिए। हमने कहा नहीं, ये बच्ची का जो गांव है, जो उनका इलाका है, हम चाहते हैं यहाँ की बच्चियाँ सेफ हों। हम चाहते हैं कि पुंछ की बच्चियाँ सेफ हों, हम चाहते हैं कठुआ की बच्चियाँ सेफ हों, हम चाहते हैं कश्मीर के दूर दराज कपवाड़ा की बच्चियाँ सेफ हों, मड़ुआ बाड़वन की बच्चियां सेफ हों। ये तभी मुमकिन होगा जब इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। तो अपनी आवाज़ बुलंद करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। और कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आइए और अपना हक अदा करिए। अपना खूब सारा ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।